जब मैं खुद अवॉइड करने के लिए मुड़ जाती हूँ तो वो पीछे पीछे आता है। आज मैं जब घर जल्दी आई तो वो यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं कितना ट्राई करूँ, उन्हें कैसे अवॉइड करूँ? तू जितना भी ट्राई कर लेना कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 1, तू उनके लिए काम करती है। पॉइंट नंबर 2, तू उनके ऑफिस में नहीं उनके घर में काम करती है। वो पीछे पीछे, तू आगे आगे, वो आगे आगे, तू पीछे पीछे। तू कुछ भी कर ले उनको अवॉइड नहीं कर सकती। तो क्या करूँ? बता दे। अगर ऐसे ही टकराते रहे तो बोलने तक का पॉइंट नहीं आएगा, वो खुद ही समझ जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहती, मैं उनके सामने स्टूपिड नहीं दिखना चाहती। वाई एलिना वाई, मुझे ऐसे आदमी से प्यार हुआ जो मेरे रीच में ही नहीं है। कुछ भी करो, वो और मैं मैं उनसे प्यार नहीं करना चाहती, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, उनकी केयर भी नहीं करना चाहती। I just don't wanna love him. अच्छा, तो तुम भी वीडियो गेम्स खेलती हो? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। कौन से गेम्स खेलती हो? कार रेसिंग, भैया की भी फेवरेट गेम है। ओह, क्योंकि एक ही ये गेम है जो भैया को खेलनी आती है, पर अभी मुझे भी हरा देते हैं। एक्चुअली लास्ट मैच में ना इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह हरा दिया था, इसलिए रिवेंज मैच है। तो आप दोनों रेसिंग चैंप हैं? हाँ, पर आई एम श्योर आप दोनों मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। निक्की, दीक्षित और उसके भैया को चैलेंज। यस भैया, कम ऑन। निक्की, तू जाके खेल। भैया, अब तो बात हमारे प्रेस्टीज की है। निक्की, लगता है मिस्टर देव दीक्षित डर गए हैं। नहीं, मेरे भैया किसी से नहीं डरते। भैया, अब तो आपको उठना ही पड़ेगा। आपको विराट कोहली की कसम है, उठ जाओ। अरे वाह, लव डॉक्टर एलिना का कहना है, तुम प्यार को नहीं चुनते, प्यार तुम्हें चुनता है। पता है, आज डिनर पे उनकी कोई 100 करोड़ की डील टिकी हुई है और मेरे वजह से लेट हो। आई होप उनकी डील पक्की हो जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। मुझे उनकी केयर नहीं करनी, मुझे उनके बारे में सोचना नहीं, मुझे उनसे प्यार नहीं करना। लेकिन वो तू सब कर रही है। तू पहले डिसाइड कर ले तू चाहती क्या है। उन्हें really? अच्छा हुआ आपसे अकेले में बात करने का मौका मिल गया। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी, मुझसे? जी, नताशा मेरी इकलौती बेटी है, बड़े लाड प्यार से उसे पाला है, तो उसके भविष्य की बड़ी फिक्र रहती है। हाँ, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। जी, और उनके लिए फैसले लेने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। अब बिजनेस तो मर्ज हो गए, मैं चाहता हूँ कि परिवार भी जुड़ जाए। अपनी बेटी नताशा के लिए देव को मांगा। सॉरी ईश्वरी जी, मुझे पहली मीटिंग में ये सब नहीं बात करनी चाहिए थी। वो क्या है, नताशा मेरी एक ही बेटी है तो रहा नहीं गया। नताशा के मन की बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो देव से बहुत इम्प्रेस्ड है। पूरी दुनिया घूमी है पर कभी उसका किसी लड़के पे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ।
आप जानती हैं ईश्वरी इंडस्ट्रीज को वो शुरू से फॉलो कर रही है। हम देव को जानते भी नहीं थे, तब से कहती थी पापा इनकी बिजनेस प्लानिंग कितनी अच्छी है। ये जो बिजनेस डील हुई है इसके पीछे उसी का ही आइडिया है। जब से देव को मिली है बहुत खुश है, बहुत पसंद करती है देव। और क्यों ना नहीं, वो है ही इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, एक परफेक्ट बिजनेसमैन, परफेक्ट बॉस। और सबसे बड़ी बात ईश्वरी जी क्या है, देव बहुत नेगेटिव है। अब आपने तो देखा होगा देव और नताशा कितने घुल मिल गए। तो आप देव से बात करिए, मैं नताशा से करता हूँ। नताशा तो मना नहीं करेगी और देव भी आपकी बात तो नहीं टालेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये डील देव की जिंदगी बदल देगा। I mean, बिजनेस तो जुड़ ही रहे हैं तो उसकी पर्सनल लाइफ में और खुशियां भी जुड़ जाएंगी। सोने पे सुहागा होगा। जितना अच्छा मेरा देव है उतनी ही प्यारी आपकी बिटिया है। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं समझ सकती हूँ आपने सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। बस आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं घर में सबसे बात करती हूँ, देव से बात करती हूँ। अरे भाई साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, सचमुच। अरे नताशा है ही इतनी प्यारी बच्ची, जिस घर में भी बहू बन के जाएगी ना उस घर के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। है ना जीजी? मैं इनसे कह रही थी कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सबसे बात करके इन्हें कह दूँगी। जी ऑफ कोर्स आप सबसे बात करिए, टेक योर टाइम। आपको तो मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, इतने अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके। मिस्टर गुजराल काफी इम्प्रेस थे। भाई सच्ची? मुझसे? आप दोनों से। मैं तो हुई बचपन से ऐसी। जीजी भी बहुत ही अच्छी है। पर बेटा एक बात बता, तो ट्रैफिक में कहाँ फंस गया था? ट्रैफिक नहीं मामी, मैं मिस बोस के घर गया था उसे देखने, और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अरे वो कौन सा ताजमहल है जो तू उसे देखने गया था? दरवाजा बंद कैसे हो गया? जीजी जरूर ना किसी ने कुंडी लगा दी होगी। हाँ, किसी ने शरारत की थी। बहुत देर बाद उसका भाई आया और उसने बाहर से दरवाजा खोला। एक ही दरवाजा था क्या उसके घर में? देव बेटा, तू बहुत भोला है। अरे तूने इतना कुछ किया उस लड़की के लिए, उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? वो कौन सा कोमा में चली गई थी, अच्छी भली गई थी घर से। भाभी रहने दीजिए ना, सब कुछ अच्छे से हो गया ना। हाँ जीजी वो तो है, सब कुछ अच्छे से हो गया। दही जमाने गए थे और जम गई मलाई। बेटा बधाई हो, तुम्हारे तो भाग खुल गए। गुजराल जी है ना, उन्होंने अपनी लड़की के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। क्या? लेकिन ना नताशा ना मिस्टर गुजराल किसी ने मुझे एक हिंट तक नहीं दी। अरे बेटा, खानदानी लोग हैं, उन्हें बात करने का सलीका और तरीका दोनों आते हैं। अब लड़की बेशरम थोड़ी ना है कि खुद से आएगी कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बेटा मैंने नताशा की आंखों में देखा है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वैसे गुजराल साहब कह रहे थे कि ये डील उन्होंने नताशा के कहने पर की है, क्योंकि नताशा तुमसे इम्प्रेस है। बेटा, क्या तुम्हें लगता है ये डील उन्होंने शादी के लिए की होगी? पता नहीं माँ, डील होते ही शादी की बात। अरे बेटा बड़े लोग हैं, किसी ओछी हरकत थोड़ी ना करेंगे। और देखो मुझे तो रिश्ता बहुत पसंद है, लड़के की मामी हूँ, इसलिए शगुन के तौर पे ना उनसे हीरो का हार ले। जीजी मेरा मतलब है कि एक बार रिश्ता हो जाए तो मांगूंगी। बेटा जो भी करना है सोच समझ कर करना। अब बेटा जल्दी से सोच और समझ लेना। देखो खानदानी लड़की है,
और ऐसी लड़की को रिश्तों की कमी नहीं होती। इसलिए देर मत करना, इंतजार मत करवाना उसे। हाय मेरा बच्चा। निकी, तू सोई नहीं अभी तक? कॉलेज नहीं जाना कल? अपने जाने की नहीं, आने की बात कीजिए भैया। मतलब आई नो, अपने घर में थर्ड एंड लेटर वाले नाम को लेके आ रहे हो। क्या? नताशा, मैंने ना गुजाल अंकल की बातें सुन ली थी। गॉड प्रॉमिस, मैंने चुप कर नहीं सुनी, वो तो बाय चांस मेरे कानों तक पहुंच गई। जा सो जा तू। मैंने सोच लिया है, मैं ना बताशा बताशा कह के चिढ़ाऊंगी। सर, एवरीथिंग इज ओके? टीना, एक बात पता करो, जितनी बिजनेस कंपनीज के बीच में मर्जर्स होते हैं, क्या उनमें शादी भी होती है? ये ऐसा कोई ट्रेंड है या नहीं है? पता करो। सर, मतलब कि आप और टीना, सवाल मैंने पूछा है। क्या हुआ? इतनी ओवर एक्साइटेड क्यों हो रही है? ऐसे तो तू लास्ट टाइम शाहिद कपूर की शादी में ही हुई थी। रिया दी, नेहा दी, इस बार इससे भी बड़े सुपरस्टार की शादी हो रही है। किसकी? देव भैया की। पता है, देव भैया का नताशा दी का रिश्ता आया है। हाँ सच में, मैंने खुद गुलजार अंकल को एकदम सीरियसली बोलते हुए सुना है। गुलजार अंकल नहीं, गुजराल अंकल। हाँ हाँ, सेम डिफरेंस। ईश्वरी जी, मैं अपनी नताशा के लिए आपका देव मांग रहा हूँ। क्या कहा फिर मैंने? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि माँ मानेंगी। मुझे तो लगता है शायद देव भैया ही मना कर देंगे। वैसे भी नेहा दी, वो यही चाहते हैं ना कि आपकी शादी पहले हो। हाँ तो नेहा दी, आप ना कोई हॉट से लड़का ढूंढ के शादी कर लो। ओके, हॉट दी तो क्यूट भी चलेगा। वैसे ना मुझे नताशा दी बहुत पसंद है, वो कितनी क्लासी है ना। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। क्यों? क्या मतलब क्यों? तू चाहती है कि मैं सिर्फ इसीलिए शादी कर लूं कि भाई की शादी हो सके? मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ इसीलिए लूं कि कोई और अपनी जिंदगी का फैसला ले सके? पर दीप, आप तो अपनी शादी के लिए इम्पेशेंट थी। कम ऑन दीप, अपनी आंखें खोल कर देखो, कहीं आपका मिस्टर राय आपके आसपास ना खड़ा हो। बाहर में गया मिस्टर राइट। मेरी जिंदगी में ना ही मिस्टर राइट है और ना ही मिस्टर लेफ्ट। मेरी जिंदगी में ना मेरा कोई इंतजार कर रहा है और ना मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, और माँ के और भाई के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं। जब करनी होगी मैं खुद कर लूंगी। अब तुम दोनों शोर मत करो, मुझे सोने दो।
बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। दूर नहीं जाना। मिस्टर दीक्षित, मैंने कभी ऐसा बहुत बोल चुकी तुम, अब मैं बोलूंगा। हमेशा यही सोचता था कि जब भी तुमसे मिलता हूँ तुमसे लड़ने के बहाने क्यों ढूंढता हूँ, जब भी तुम्हें नहीं देखता हूँ तो तुम्हें देखने के बहाने क्यों ढूंढता हूँ, तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता हूँ, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो। ये सिर्फ केयर नहीं है, कुछ और भी है। तुम्हें हमेशा से तुम्हारी लव स्टोरी चाहिए थी, मैं तुम्हारी लव स्टोरी की शुरुआत हूँ और मैं ही तुम्हारी लव स्टोरी भी। I love you, सोनाक्षी। अनछुई थी सपने मेरे, तूने Really? छू ली, चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में, मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में, कुछ तो बदल गया है मेरे आसमान में, ऐसा यूं कैसे क्यों क्या हो गया, कुछ खूबसूरत सा दिल को हो गया। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी।
बिजनेस तो जुड़ है, मैं चाहता हूं कि परिवार भी जुड़ जाए। अपनी बेटी नताशा के लिए देव को मानता हूं। अरे भाभी, आप सोई नहीं अब तक? क्या बात है? जी अब बात क्या होगी, बस दिन रात ना मुझे तो देव की शादी की चिंता लगी रहती है। एक बार उसकी दुल्हन घर पर आ जाए फिर तो मैं उससे पैर दबा के ही सोया करूंगी। जी आप हमेशा कहती हैं कि सही वक्त आने दो फिर ही देव की शादी करो। अब जी सही वक्त कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि फोन करके आएगा, उसे तो जब आना होगा तब आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, अरे साक्षात कुबेर का अवतार है गुजराल जी। भाई मैं तो कहती हूँ इससे रईस लड़की हमारे देव के लिए फिर कभी नहीं मिलेगी, बस आप तो हाँ कर दीजिए। भाभी, ससुराल पैसे वाला नहीं संस्कारी होना चाहिए। भाई जी कैसी बात कर दी आपने, अरे संस्कार तो उनके अंदर कूट कूट के भरे हैं, देखा नहीं आपने वो लड़की कैसे भाग भाग के हम लोगों के पांव छूती है। पहली बार किसी रईस लड़की में राधा रानी के पांव छुए। जी जब भी वो झुकती है ना तो मुझे ऐसे लगता है वो नहीं 2-4 हजार करोड़ रुपए इस गरीब की बेटी के कदमों में झुक गए। पर फिर भी मुझे देव की मर्जी तो जाननी होगी ना। देव ने कुछ कहा? नहीं कहा तो नहीं, पर हाँ कहने भी मत देना बस उसे, आप हाँ कर दीजिए। जी आप तो जानती है ना कि देव ने इस डील के लिए कैसे दिन रात मेहनत की है, अरे कितना मन है उसका। भाभी मुझे बेटे का रिश्ता करना है, सौदा नहीं। जी राधा रानी को आप गलत समझ रहे हैं। जी मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि लड़की अच्छी है, रिश्ता अच्छा है, लड़की इतनी मिलनसार है, कैसे सबके साथ घुल मिल गई है हमारे परिवार में। पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, सुशील है, सुंदर है और घमंड तो रत्ती भर भी नहीं है उसमें। हाँ जी अगर आपको उसके अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो आप बताइए मुझे। जी रिश्ते के साथ साथ अगर डील हो रही है तो बताइए क्या बुरा है। अरे हमारा देव आसमान छूना चाहता है और अब तो राम जी ने आसमान छूने की सीढ़ी खुद ही भेज दी है। ठीक है अगर आगे आपकी मर्जी, पर अगर आप हाँ कर देंगी ना तो देव आसमान छू लेगा, वरना तो फिर मैं देव से बात करूंगी। जी आप यहाँ बैठिए। देव से क्या बात करनी है आपको? जी एक ना एक दिन तो हमें देव का रिश्ता करना ही है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? आज तक आपकी बात देव ने कभी काटी है जो आप काटेगा वो? पर फिर भी भाभी ये तो देव की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, ये फैसला उसे खुद लेना होगा, मेरे कुछ कहे बगैर। ओहो जी एक बार देव का रिश्ता वहां जुड़ गया ना तो हम सबके देव का भाग खुल जाएगा। जी मैं जानती हूँ किसी शादी की बात पर ना आपको संकोच होता है। ना ना मत कहिएगा इसके लिए, जो है सो है, उसे छोड़ो। बस आप अपने मन में ना मत रखिए, अगर रखेंगे ना तो देव का और आपका रिश्ता ऐसा है कि उसके मन से भी ना ही निकलेगा। आगे आपकी मर्जी है। यानी कि सुबह से ना भैया नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है ऑफिस चले गए। यार आज ना मैं पूरा लेट हो गई हूँ, वो कल मीटिंग थी ना और उसके बाद वो फाइल्स वगैरह। भैया जी भैया जी। जी भैया ना बड़े गुस्से में लग रहा है। देव दीक्षित नहीं हल्क दीक्षित लग रहा है गुस्से में। मैं तो जा रही हूँ, मुझे भी जाना है, बैग लेकर आती हूँ। भैया कॉफी दो मुझे। गुड मॉर्निंग भैया। मुझे उठाए क्यों नहीं? देर हो गई थी तो। भैया जी आप रोज उठ जाता हूँ तो आज देर हुई थी ना, इसलिए उठा लेना चाहिए था। ये प्लेट ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। किचु भैया आप जल्दी से नाश्ता लगा लो। मिस्टर दीक्षित रिलैक्स। कैसे रिलैक्स? इतना लेट हो चुका हूँ, इतनी देर से उठा हूँ, मैं कैसे लेट हो सकता हूँ यार?
मिस्टर दीक्षित, आप सही टाइम पे मिले। मैं डॉक्टर सिन्हा से आंटी जी की रिपोर्ट्स लेके आई, कुछ डिस्कस करना था। एनीथिंग सीरियस? एवरीथिंग इज ऑलराइट, डोंट वरी। इनाम में मैं आपको सैंडविच बनाने के लिए नहीं कहूँगी। That's funny. लेकिन मैं लेट हो गया हूँ, that's not funny. कल रात स्लीपिंग पिल्स नहीं ली, तो वजह से देर से सोया। कितना टाइम वेस्ट हो गया। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। और सही नींद आने पर आपकी हेल्थ बेटर होगी, और वैसे भी आपको काम करते समय फिट फील होगा। Yes. अब अपनी इतनी बात मान ली तो थोड़ी और मान लीजिए। खाली पेट काम पे जाना इज नॉट ओके। अब जब इतना लेट हो ही गए तो 5 मिनट और सही। Okay. आंटी जी के जो शुगर लेवल्स है वो तो नॉर्मल है, लेकिन LDL और HDL मॉनिटर करना होगा। और बाकी Are you all right? देखिए तू ना, वो सॉरी पर ये थी, हेवन ले रही थी। स्टूपिड। क्या हुआ मामी? बेटा ये कहाँ से कौन आई थी? ये किससे मिला तू? ये तू गया? मामी ये डॉक्टर बोस की लिपस्टिक है और कुछ नहीं। मतलब निक्की ने धक्का दिया उन्हें और वो गलती से मुझ पर गिरी, इसलिए लिपस्टिक का निशान मुझ पर है। ओह अच्छा, हे भगवान, राधा रानी तू भी क्या क्या सोच रही थी? चिची क्या डॉक्टर नहीं? अरे सीधी नहीं खड़ी रह सकती? एक तो इतनी पतली है कि हवा के झोंके से गिर ही जाएगी। और ये क्या किया है? मेरे बच्चे की शर्ट खराब कर दी ना तुमने। सॉरी आंटी जी, सॉरी। शर्ट खराब नहीं हुई मामी, ये सिर्फ दाग है, धुल जाएगा। मैं दूसरी शर्ट पहन के ऑफिस चला जाऊंगा। एनीवेज, मुझे आगे एक्सप्लेन कीजिए। जाओ, अब क्या कर रही हो यहाँ? दादा, मैं कैसी लग रही हूँ? चुड़ैल। परफेक्ट। अगर भाई बोलता है ना कि चुड़ैल लग रही है तो इसका मतलब सुपर क्यूट। एलिना, तो फिर से वेटिंग के चक्कर में पड़ गई। दादा, मैं चक्कर में थोड़ी हूँ, ये तो मेरी मजबूरी है। दादा ये देखो कितना क्यूट है, अब इसे मिलकर देखना तो बनता है ना। तुझे कितनी बार समझाया कि यहाँ ये सब सेफ नहीं है, बट पुचकी के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। दादा डेट से पहले तो पुचकी मत बोलो। पता है उसका नाम विक्रांत है, कितना क्यूट नाम है ना। वो मुझे बताने वाला है कब और कहाँ आना है। ए फुटबॉल, फोन दे जरा, एक अर्जेंट कॉल करना। ऊपर चार्ज में पड़ा है रूम में, जाओ ले लो। उसको बेटा जरा फोन देना। 1 मिनट में। मेशो। हेलो। ए बेब्स, मुझसे तो तुम्हारा वेट ही नहीं हो रहा। बोलो ना स्वीटहार्ट, कहाँ मिले? बदमाश, हाउ डेयर यू, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एड्रेस दो, तुम अपना एड्रेस दो अभी। हाय विक्रांत से पहले बाय विक्रांत हो गया। मैंने नेहा से कह दिया है, बस वो आती होगी। जी आप चाय लीजिए ना। जी शुक्रिया। बहुत बदल गई है नेहा, मतलब अच्छे के लिए ही। अपने गुजरे हुए कल को मुट्ठी में इस तरह बंद करके रखा था उसने कि खैर अब धीरे धीरे मुट्ठी खोल रही है वो। एक उम्र के बाद नए से शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होता है, पर उसने ये मुश्किल काम कर दिखाया। उसकी हिम्मत और विश्वास तो लौटा ही है, पर साथ में उसकी हंसी भी लौटी है। शुक्रिया। मैंने तो बस उसे पढ़ाया है, बाकी सब कुछ उसने खुद ही किया है।
राह पर चलना तो खुद ही को पड़ता है, पर सही राह दिखाने वाला भी तो चाहिए। तो आप कहीं नौकरी नहीं करते? मैंने सुना था कि कॉलेज में पढ़ाना काफी अच्छा माना जाता है, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते? इससे पहले कॉलेज में लेक्चर रही था, लेकिन बंधन इतने थे कि जो करना चाहता था वो कर नहीं पाता था। फिर इंस्टीट्यूट खोल लिया। जिंदगी से ज्यादा ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, इसीलिए जितना है उसमें खुश रहता हूँ। यहाँ आ गए, चले? बिल्कुल। चाय तो पी ही नहीं आपने। अगली बार से। शुक्रिया। फिर आइएगा। जी। बाय माँ। जी, ये नेहा का अंग्रेजी का मास्टर था ना? ये घर क्यों आया था? क्लास ले जाने। उनका क्लास कई बार बाहर होता है ना, मतलब कभी बाग में या फिर कभी मॉल में, होटल में साथ। हाय हाय, ये कैसी पढ़ाई करा रहे हैं हमारी बच्ची को? जी, ऐसा कौन सा पाठ है जो सिर्फ बगीचे में ही कराया जाता है? अब हमने तो ना आज तक सिर्फ पढ़ाई स्कूलों में ही मिलती देखी है बस। भाभी, कौन से शास्त्र में लिखा है कि विद्या सिर्फ बंद कमरे में ही मिलती है? बल्कि जिंदगी को तो सबसे बड़ा स्कूल मानते हैं, और पढ़ाई तो स्कूल में ही करते हैं ना। आप भी ना। ओके, 3 साल में प्रॉफिट शेयरिंग? That'll be perfect. ग्रेट। एक और पॉइंट डिटेल में डिस्कस करना था आपसे। कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम। एक्चुअली मैं भी एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी। कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम का ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देव, अगर सब कुछ आप ही कर लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? I'm sorry, मैंने आपसे पूछा नहीं, आप कुछ लेंगी? एक सेकेंड। हेलो टीना, मेरे रूम में एक ब्लैक कॉफी। 2 ब्लैक कॉफी भिजवा दो। काफी कुछ कॉमन है हमारे बीच। हाँ, बिजनेस आइडियाज के साथ कुछ पर्सनल हैबिट्स भी। एक्चुअली डैड ने मुझे कल रात के बारे में बताया। माँ ने भी बताया मुझे। मेरी तरफ से इट्स ऑलवेज बीन अ यस। नताशा, मैं इतने बड़े डिसीजंस कभी इतनी जल्दी में नहीं लेता, और अचानक से ये सब सवाल मेरे सामने आ गए तो टू बी ऑनेस्ट आई एम स्टम्प्ड। तो मुझे शायद थोड़ा वक्त लगेगा। इट्स ओके देव, आप वही डिसीजन लीजिए जो आपको सही लगे, और अपने पेस पे लीजिए। जितना वक्त लेना है उतना लीजिए। या कम इन। थैंक यू। तो कमिंग बैक टू बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग का मार्जिन क्या होना चाहिए? 3%? 5%। ओके। अरे वाह बेटा, तूने कितना कुछ सीख लिया है। शाबाश। बस कोशिश कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे तेरे टीचर से बात करके। बड़ा सुलझा हुआ इंसान है वो, एकदम साफ साफ बात करने वाला, सरल सा। आजकल ऐसे लड़के बड़े मुश्किल से दिखाई देते हैं, और बड़ा खुददार भी है। मैंने ना उसमें देव की झलक देखी, पता है?
उसके बारे में और बातें मैं बताती हूँ आपको। उस खुददारी का अंजाम यह है कि वो 2 कमरों के मकान में रहता है, जहाँ उसके साथ उसकी 2 भाभियाँ, 2 रोते चिल्लाते बच्चे, 2 भाई और एक माँ रहती है। 5 मिनट के लिए गई थी मैं उसके घर, दम घुटने लग गया था मेरा। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? आपको तो मेरे भविष्य से कुछ लेना देना ही नहीं है ना। मैं किसी से भी शादी करूँ, आपको क्या? मैं तो सिर्फ एक बोझ हूँ ना आपके लिए। लेकिन हाँ माँ, आप मुझे शादी के लिए सोचने के लिए भी मत बोलना, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाई की शादी के आगे मेरी शादी एक रुकावट बनी हुई है। मैं अब किसी की कठपुतली नहीं बनने वाली, मुझसे नहीं होगा ये सब अब। मैंने ऐसे क्या कह दिया कि, और ये शादी की बात कहाँ से आ गई? रवि, हाय लीना, तुम्ही एकदम पागल। जब भी देखो शॉपिंग, नहीं मैं नहीं आती, माँ को लेके जाओ। अरे बारिश के लिए बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ बादल निकले। दिल्ली में तो इतनी जल्दी से बारिश सपनों में आती है। हाँ बाबा, तुम बाय। किचू, कहाँ मर जाता है ये? किचू, ए बंगालन, लॉटरी लगी है क्या? नहीं आंटी जी। अच्छा, तो आज फिर से बहाना बना के कि तबीयत खराब है, छुट्टी लेना चाहती होंगी, इसीलिए खुश हो ना? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं। वैसे हमारे घर भी खुशखबरी आने वाली है। अच्छा, कंग्रेचुलेशन आंटी। अरे बंगालन, पूछोगी नहीं क्या? चलो मैं ही बता देती हूँ। वो जो बहुत बड़े लोग हैं ना, कल हमारे घर खाने पर आए थे। वो हमारे घर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कुछ समझी? अरे ऐसे भूत क्यों बन गई बंगालन? अरे मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने अपनी बेटी के लिए ना हमारे देव का हाथ मांगा है। केचू, कहाँ मर जाता है ये? केचू, वो जो बहुत बड़े लोग हैं ना, कल हमारे घर खाने पर आए थे। वो हमारे घर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए ना हमारे देव का हाथ मांगा। इसलिए मैं इतने साल बाहर रही। एंड आपने कभी अब्रॉड सेटल होने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, कभी मन ही नहीं हुआ। देसी एट हार्ट में। You can say that. Miss Bose, आप जल्दी में हैं? सॉरी, वो मैंने नोटिस नहीं किया। नो प्रॉब्लम। हेलो मिस बोस। हाय। देव बता रहे थे कि आपके आने के बाद आंटी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई है। यू मस्ट बी रियली गुड। The best. मिस बोस, hold on. It's Dr. Bose, right?
इट्स ओके। आप मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए ना प्लीज। श्योर, पर फिर कभी। एक्चुअली वो आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो। मिस बोस, आर यू ओके? हाँ, नॉर्मल फॉलो अप। वाओ, कितने सुंदर इयररिंग्स हैं, स्टाइलिश भी और एथनिक भी। आई एम इन लव विद एथनिक। कहाँ से ली आपने? आप मुझे शॉपिंग पे ले चलेंगी? ये तो बहुत कॉमन है, नेहा, रिया, निकी, कोई भी ले जा सकता है आपको। अरे वाह डॉक्टरनी, पहली बार तुमने कुछ सही कहा है। बेटा, ये सस्ती सी चीजें तो कहीं से भी मिल जाएंगी, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। अरे तुम तो हीरे मोतियों से सजती हो, नहीं बेटा? बाबा, स्मार्टफोन से आपको एलर्जी क्या है? मैं आपको नया फोन लाके देता हूँ ना। हमार नूतन फोन चाहिए ना, धन्यवाद। अरे सोना बेटा, देख ना फोन चल नहीं रहा है। सोना, तू बोल अपनी बाबा को फोन लेने दे। मेरे जमाने का फोन यूज करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, क्यों बोलो बाबा, दादा को लाने दो ना जो लाना है। देख बेटा, पहली बात, मुझे तेरे दादा के कच्चे के बिजनेस की कमाई से एक पैसा भी नहीं चाहिए। और दूसरा बेटा, ये जो भी लाएगा ना वो महंगा लाएगा मुझे इम्प्रेस करने के। तो इम्प्रेस हो जाओ ना बाबा। वैसे भी पैसे जोड़ने का क्या फायदा है, और फ्यूचर के सपने देखने का क्या मतलब है? हाँ बताओ, है ना थोड़ा दादा? अरे बैठे बैठे कुछ भी सोचो और बस जान जलाओ। अरे क्या मिलेगा उससे? ऐसा थोड़ी ना होता है ना। बाबा एंजॉय करो, एंजॉय। हमारे पास तो सब कुछ है, अपना घर है, अपने लोग हैं, अपना सब कुछ है, तो एंजॉय करो ना बाबा। और सौरभ दादा, आप बाबा के लिए फोन ला रहे बस। वाह, अपने कैरेक्टर से बाहर जाके बोली, लेकिन जो भी बोली सच बोली। सुना बाबा? मुझे नहीं चाहिए तेरा फोन। अरे सोना, इन लोगों का तो हमेशा चलता ही रहेगा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। बाबा, मैं आपको नया फोन दिलाता हूँ। नो थैंक यू। बाबा मेरी बात तो सुनो। अरे सस्ता वाला ले आऊंगा बस। विजय, तू मत बोल, मैं भी नहीं सुनेंगे। छोड़ा, फोन ला के देना। सोना ने बताया ना। हाँ, तो वैसे भी तेरे पापा का बात कौन सुनता है? हाँ, हाय हाय जीजी, कलयुग आ गया है, कलयुग। अब क्या हुआ भाभी? जीजी वो सिल्की है ना, हाय उसकी सगाई टूट गई। कौन सिल्की? अरे वो तिवारी जी है ना, सेल्स टैक्स वाले, उनकी लड़की। अरे उसकी तो अगले महीने शादी थी ना, कैसे? अरे कैसे क्या बताऊं जीजी, जैसे होता आया है आजकल। अरे वो अपनी सहेलियों के साथ इंग्लिश पिक्चर देखने गई थी, और उसकी पिछली सीट पे ही उसका मंगेतर अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठा था, वो भी इंग्लिश पिक्चर देख रहे थे। कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, क्या क्या बातें कर रहे थे। और होना क्या था, सगाई तो टूटनी थी ना। जीजी मैं तो कहती हूँ बच्चों की शादी ना सही समय पर कर देनी चाहिए, वरना आजकल ऊंच नीच होते ना देर नहीं लगती। वैसे आपने देव से बात कर ली ना? अरे देव बेटा आ गए, अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। जीजी आप इससे बात करो, मैं चलती हूँ। रिपोर्ट्स तो पहले से काफी अच्छी हैं, और अगर ऐसे ही तूने अपना ख्याल रखा और कोई लापरवाही नहीं की तो बहुत जल्दी एकदम अच्छी हो जाएगी। क्यों, अब अच्छी नहीं हूँ? बहुत बहुत बुरी है। मैं बुरी हूँ तो मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? तो नहीं रखूं ख्याल। बस हो गई मेरी फिक्र। अब तो अपने बारे में सोच, अपने बारे में फैसला ले। हाँ, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, और आज जब ये सवाल सामने आया है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
तू बता ना, क्या करूं? मैं नहीं बताऊंगी। ये फैसला तेरा ही फैसला होगा, तुझे ही लेना होगा। पर आज तक तो जिंदगी के सारे फैसले हम साथ मिलके ही लेते आए हैं ना। पर ये फैसला तुझे अकेले ही लेना होगा। बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ से अलग हो जाता है क्या? नहीं, अलग नहीं होता, बस चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। पहले बेटा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, फिर हाथ पकड़कर। पहले माँ बेटे का सहारा होती है और फिर बेटा माँ का। तुझे जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। मुझे तो बस तेरे साथ चलना है। गुजराल साहब कह रहे थे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, तो इत्मीनान से सोच कर फैसला ले। मुझे लगता है जो भी तेरा फैसला होगा वो खुले दिल से अपनाएंगे। गुजराल साहब एक बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बिजनेसमैन कि कभी कोई घाटे का सौदा नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये डील और ये शादी एक ही है। जुड़े तो एक साथ, टूटे तो एक साथ। देव ने कुछ कहा? वो कुछ क्यों कहेंगे? और तू उनके बारे में बार बार बात करके मुझे उनके बारे में याद मत दिलाना। मुझे सब कुछ भूलना है। I want to forget everything. लव डॉक्टर एलिना बोस रिपोर्टिंग। सो पेशेंट सोनाक्षी बोस, आप पहली बार प्यार में हैं और आप उसे भूलना चाहती हैं, ऐसा क्यों? आपका मिस्टर अबोत्रो से झगड़ा हुआ? देव के लिए नताशा का रिश्ता आया है। हेलो मिस बोस। जी मिस्टर दीक्षित। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहिए मिस्टर दीक्षित, मैं सुन रही हूँ। पता नहीं ये डिसीजन लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैंने पहले भी इतने सारे डिसीजंस लिए हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम किसी में नहीं हुई। आई गेस क्योंकि वो बिजनेस को लेके थे, मेरी बहनों को लेके थे, या माँ को लेके थे। मुझसे रिलेटेड नहीं थे। मिस्टर दीक्षित। प्लीज दरवाजा खोलना। अच्छा मैं देव की बात नहीं करूंगी, प्लीज खोल। एटलीस्ट तुझे रूम तो शेयर करना पड़ेगा, मुझे नींद आ रही है। प्लीज खोल खोल। मिस्टर दीक्षित, कैन आई टॉक टू यू लेटर? जी मिस बोस। गुड नाइट। गुड नाइट। सोना। सोना रिश्ता आया है, हाँ थोड़ी ना बोला है। सोना। तूने कहा था ना तू उसके बारे में बात नहीं करेगी। पर सीरियसली इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उनके लिए रिश्ता आया,
इम्पोर्टेंट ये है कि देव ने हाँ बोला या नहीं। बोला, पता नहीं। पर वो ना भी क्यों बोलेंगे? नताशा परफेक्ट है, प्रिटी है, नेचर भी अच्छा है, स्टेटस भी सेम है, और उनके घर में सभी उसे पसंद करते हैं। और उन्हें क्या चाहिए? लव। पता है, जब मैंने उन्हें अपनी लव स्टोरी के बारे में कहा था तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मुझे स्टूपिड और बचकाना बोला। आई डोंट थिंक कि लव उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ डू यू नो? सोना, तूने ही तो बोला था ना कि देव अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं करते। इनफैक्ट वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते। तुझे कैसे पता कि प्यार उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? I mean, तुझे छोड़, क्या पता उन्हें खुद को नहीं पता हो? Whatever, एलिना, अगर उन्हें पता भी चल गया तो वो मेरा ही वेट क्यों करेंगे? राइट, नहीं करेंगे, क्योंकि तूने उन्हें बताया नहीं है that you love him। सोना, ऐसे हार मत मान, एटलीस्ट एक बार उनसे कहकर तो देख। You never know। I know, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं। He treats me as a friend, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो इसका मतलब नहीं समझूं। पता है, अगर एक लड़का एक लड़की को एक दोस्त कहता है तो उसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है कि he is not interested। अब बता, तू चाहती है कि मैं अभी भी उन्हें बताऊं? माँ, शादी करना जरूरी होता है क्या? ये बता, तेरे दिमाग में ये बात आई कहाँ से? तुझे शादी करनी है? हमारे ट्यूशन सर शादी कर रहे हैं, तो आज वो अपनी माँ को कह रहे थे कि शादी के बाद घर छोटा पड़ेगा, इसलिए वो और उनके पापा घर छोड़कर गांव चले जाएं। जिंदगी में नए रिश्ते बनने के बाद पुराने धुंधले हो ही जाते हैं। तू बड़ा होकर ऐसा तो नहीं करेगा? नहीं माँ, मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। मैं तो बड़ा होते ही तेरी शादी कर दूंगी। फिर मैं थोड़ी देर से बड़ा होऊंगा। पर माँ, वादा कर, तू मुझसे शादी के लिए नहीं कहेगी। मुझे हमेशा तेरे साथ रहना है। और वैसे भी तेरे पास गाँव ही नहीं है, तो तू जाएगी कहाँ? वक्त आएगा तो देखेंगे। वक्त आ गया है देव। सोना दी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। निक्की दीदी, आप आराम नहीं कर रहे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? निक्की दीदी के पेट में दर्द है, इसलिए आज स्कूल भी नहीं गई। स्कूल नहीं, कॉलेज है वो। I mean, स्कूल नहीं, कॉलेज है वो। किचू भैया, आप ये आंटी जी को दे आओ प्लीज। जी। बहाना क्यों बना? ड्राइविंग सीखने के लिए। ओ, तो तुम ड्राइविंग सीख रहे हो? किससे? वीडियो गेम से। I mean कि वो क्या ना, आज मेरे क्लास में कुछ खास होना नहीं था, तो मैंने सोचा कि वीडियो गेम खेल के टाइम यूटिलाइज किया जाए। एक काम कीजिए, आपका काम तो खत्म हो गया, तो आप बहाना तो बना नहीं सकती है, तो चलिए हम लोग खेलें। अगर तुमने बहाना नहीं बनाया होता तो मैं शायद खेल लेती, लेकिन तुम्हारे झूठ बोलने को मैं प्रमोट नहीं कर सकती निकी। किसी और के साथ खेल लो। अगर मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँ तो? प्लीज दी, आप तो मेरी दोस्त है ना, आपकी हर बात मानती हूँ, तो आप भी मेरी बात मान लीजिए प्लीज। आई नो मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, अब इतनी भी नहीं है ना।
अच्छा बस एक बार, आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस प्रॉमिस के लिए प्लीज। ओके, तो मैं अपना होमवर्क फिनिश करके आती हूँ, ठीक है? बाय। हाँ हाँ, अरे ये क्वालिटी में आपको इससे बेटर डील कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है आपको। आप टेंशन मत लीजिए, बस माल चेक कर लीजिए। ओके चलिए, हैव अ नाइस डे। आ गई आ गई आ गई। सुनना, तेरा डिनर तो पक्का। बल्क में ऑर्डर मिला है, इतना बड़ा ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिला। कांग्रेट्स दादा। ना तुझे कितनी बार कहा कि मुझे सीरियसली लिया कर। दादा मुझे पता है कि दिल्ली सेफ नहीं है। मैं किसी के साथ बाहर थोड़ी जा रही हूँ, सिर्फ चाटी तो कर रही हूँ। और अगर बाहर जाऊंगी ना तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी बॉडीगार्ड बनाकर। फिर खुद ही एम्बैरेस होते रहना अपनी बहन की डेट पर। यू नो, तुम दिल्ली में पहले लड़के हो जो एक्चुअली मेरी हॉबीज और बातों में इंटरेस्टेड हो, वरना यार तो कैसे कैसे घटिया लोग हैं। वर्ड्स होते हैं, आई नो। प्लीज ऐसे रैंडम लोगों के साथ इन्वॉल्व मत होना। यू डिजर्व बेटर। सुनो दी, एम करो। नहीं नहीं, वहां नहीं, दूसरे वाले पे एम करो। क्या यार, सुनो दी। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। क्या कर रहे हो आप? क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? निकी, मुझसे नहीं हो पा रहा। ये आप ट्राई कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आई एम सीरियस, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बॉस देखिए, अरे मुझे नहीं, यहाँ देखिए। देखो वो जो ब्लैक में प्लेयर्स है ना, उन्हें शूट कीजिए। छुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हो, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाय गाइस। वाओ, सो कौन जीत रहा है? हाय, मैंने जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी हार रही हूँ। अब मिस बोस, आपने कुछ कहा? ओके, रेडी देन? मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं अपना काम करने जाऊँ? मिस बोस, मैं जानता हूँ आपको कोई काम नहीं है, खेलिए। मुझे कल का चार्ट रेडी करना है। वैसे भी तुम्हारे साथ अभी खेलने के लिए है। नताशा दी, मुझे भैया से तो कोई होप्स नहीं है, पर आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए। Yes, sure, I'll play with you. Really? Of course. एक सेकंड, तो पॉपकॉर्न सॉफ्ट ड्रिंक में से क्या? मैं आती हूँ। तो बैठ, मैं किचू भैया से बोल के मंगा देता हूँ। वैसे भी मुझे अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। ओके? वैसे आप इतनी आसानी से मान गई। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से अब तुम जीतोगी नहीं। Bring it on. ओके। मैडम, आप ऑर्डर देंगी? भैया, आपको ज्यादा जल्दी हो रही है ऑर्डर लेने की? बाहर लाइन लगी है क्या? नहीं 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 नहीं, प्लीज। क्योंकि अगर बाहर लाइन लगी है ना, तो जिसका मैं वेट कर रही हूँ ना, एटलीस्ट उसके पास रीजन है लेट आने के लिए। सो सॉरी मैडम।
दादा वो लेट है। मैं 10 मिनट से उसका वेट कर रही हूँ, 10 मिनट। आई ऑलरेडी हेट हिम। एलिना, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ के लड़के ठीक नहीं है, पर तू मेरी... खैर छोड़, मुझे ये बता कि तू ठीक जगह पर है ना, सेफ है ना? आई मीन हाँ दादा, सेफ हूँ। डीपी अलग हो सकती है, हॉबीज अलग हो सकती है, कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। ऑल आर सेम। बस तो आखिर गई ना तुम मेरे ही जाल में, मेरी बंगाली मछली। डॉक्टर दीदी, आप रहने दो, मैं कर देता हूँ। किच्चू भैया, मेहमान आए हैं, आप उन्हें देखिए, मैं कर लेती हूँ। बॉस, ये क्या कर रही हैं आप? ऑब्वियस है, सब्जी काट रही हूँ। किचू भैया, 2 लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक और पॉपकॉर्न निकी के कमरे में भिजवा दीजिए। आओ! आओ! बॉस, किचू भैया, फर्स्ट एड बॉक्स लाना। जी। आइए। ये क्या है मिस बॉस? अब अपना ख्याल नहीं रख सकती? अरे आप खुद ही तो कहती है ना कि किचन में आपसे काम नहीं होता है, तो फिर ये क्या कर रही हैं? क्या बचपना है ये? वैसे ही पिछले इतने दिनों से आप अजीब सा बिहेव कर रही हैं, तो अब ये करने की क्या जरूरत थी? सब्जी काटना, सीरियसली ये काम है आपका? बॉस, आपका ख्याल रखने के अलावा और भी काम है मेरे पास। हमेशा कितनी बार आपका ख्याल रखूं? क्या हुआ, अभी बैंडेज किया नहीं है? हाथ दीजिए। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपको अपना सारा काम छोड़ के यहाँ मेरे आगे पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया, और तो और मैंने जानबूझ के अपनी उंगली थोड़ी ना काटी ताकि आप यहाँ आए और मुझे बचाए। আমাকে তোমার हेल्प चाहिए ना, ओके? तुम ही एकदम मिस बॉस, फिर तुम ही लिसन मिस्टर दीक्षित, अगर आपको अटेंशन देनी है तो अपने गेस्ट को दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ।